जी, मैं एक अंतर दिखा देता हूं दो कमल के फूलों में, क्योंकि बीजेपी का जो लोगो है वो व्हाइट है, कमल का फूल। पीसीआर अगर फायर कर पाए तो ग्राफिक्स के जरिए, बीजेपी का लोगो जो है वो कमल का फूल व्हाइट है, और ये कमल का फूल जो है हम देख रहे हैं किस रंग में है, इसकी शेप अलग है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की शेप अलग है। लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्शन है। सुब्राष्ट्रा, मैं आपके पास आता हूं, 40 सेकंड का वक्त है। क्या आपको लगता है ये ऑब्जेक्शन रीजनेबल है, जायज है? कैसे जायज हो सकता है हामिश जी? मैं तो सुन करके मुझे हंसी आ रही है। इनको आलोक जी को समस्या ये है कि चूंकि ये भाजपा के चिन्ह से मिलता जुलता है, अतः कमल के फूल का बहिष्कार होना चाहिए। मूलतः ये यही कह रहे हैं कि जब तक भाजपा लोगो चेंज नहीं करेगी तब तक कमल के फूल का लोगो कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति यूज ना करे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भाजपा का प्रमोशन होता है। इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक तो जिसने भी एडवर्टाइजिंग सोची, बड़ी स्मार्ट एडवर्टाइजिंग सोची, क्योंकि सही बात है चुनाव का समय है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इस बात यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। लेकिन आलोक जी, आपकी पार्टी को यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है सुब्राष्ट्रा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, आगे मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस को जब इतनी समस्या है इससे, तो इन्होंने अपना जो पंजा रखा है, छाप रखा है, उसकी जगह पे आप भी कुछ ऐसा रख लेते ना कि आपको भी हिंदू धर्म से जुड़ने का मौका मिलता, आपको भी विराट सनातन संस्कृति से मिलने का मौका मिलता। क्योंकि ऐसा था आपके साथ आलोक जी, मैं याद दिलवाऊं आपको, जब इंदिरा गांधी जी का समय था तो गाय और दूध पीता बछड़ा यही आपका सिंबल हुआ करता था। अब आप क्यों अपनी संस्कृति से कटे और कट करके ऐसा लोगो लेकर के आए? मैं आज एक जनता होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक लोगो आपने बनाया है, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम्भ है कि वो जनता को आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है हमेशा? मुझे तो आपका लोगो ऑब्जेक्शनेबल लगता है। एक साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते, आर्ट में जिसकी रुचि है, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आलोक का मौका है। चुनाव जी मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा पहले जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ जो है वो हाथ का निशान है, केवल सिंबल है, वो कोई आशीर्वाद देने की मुद्रा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हाथ है उसी से पूरा कर्म होता है, और शरीर में अगर कोई भी चीज़, हम कर्म को कोई प्राथमिकता देता है, कुछ लोग भाग्य को देते हैं, लेकिन कर्म का जो है मूल स्थान हाथ को माना जाता है कि भाई हम हाथ से क्या करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज़, हमारा ऑब्जेक्शन कमल के फूल पर नहीं है, कमल के फूल का सरकारी जो काम हो रहा है उसमें उपयोग पर, कि किस तरह से वहाँ पर उपयोग किया गया। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और उसमें हाथ का निशान हम उपयोग करते हैं कहीं पर, तो सुब्राष्ट्रा जी से मैं सहमत हूँ, वो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। सुब्राष्ट्रा 30 सेकंड देन अनुराग भदौरिया। आमिश जी 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 आमिश जी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि हाथ का निशान कर्म का निशान है, लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, खेती हमारे घर में होती है। किसी किसान का हाथ अगर आपने लगाया होता, वो मोटे गद्देदार बिल्कुल एलीट हाथ अगर ना होता कांग्रेस का, किसान का बिल्कुल खुरदरा सा हाथ होता जिसमें नाखूनों में मिट्टी लगी होती, तो मैं मानती उसको। लेकिन आप तो अभय दान देने की मुद्रा में, ये जो मुद्रा होती है अभय दान की मुद्रा होती है, ये माँ काली की वो मुद्रा, जब दक्षिण काली बन चुकी है और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया तब की ये मुद्रा है। तो मुझे तो ये अपने धर्म का अपमान लगता है आपका जो लोगो है। तो चूंकि बात आपने की कि अगर कल कांग्रेस उपयोग करती, ये बहस कमल के फूल पर थी, आ गई है। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन ओके 20 सेकंड आपको दिए, देन अनुराग भदौरिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अमित जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स को हाथ भी जो है वो बिल्कुल मजदूर का अगर हो तो मिट्टी से सना हुआ चाहिए, किसान का हो तो सना हुआ चाहिए हाथ मिट्टी से, साफ सुथरा नहीं हो किसान का हाथ। ये बीजेपी की सोच है, तभी तीन काले कानून आए थे, तभी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल के बाद, ये मजदूरों का और किसानों का अपमान है। ये मतलब किसान और मजदूर का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए बीजेपी को। आप सोचिए, मतलब सोच देखिए इनकी कैसी है। मतलब मोटा ताजा हाथ नहीं होना चाहिए किसान और मजदूर, बिल्कुल ऐसा, मतलब मरा हुआ सिकुड़ा हुआ निशान मजदूर और किसान का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए। एक लॉजिकल बात है ये। क्या किसान का हाथ अच्छा नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता? मजदूर का हाथ सुंदर बेहतर नहीं हो सकता? हम भी किसान
हम भी किसानी करते हैं, मतलब हमारा हाथ जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सुब्रात्सा जी तो जो है बिल्कुल लीड रहे, लेकिन किसानों का हाथ जो है वो मिट्टी से सना हुआ होना चाहिए। आलोक आपका एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेट सुब्रात्सा रिएक्ट टू इट। सुब्रात्सा, मैं आमिष जी आपका और आलोक जी आपका दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मूलतः हम उन विषयों पर बात कर रहे हैं, बहुत सटल तरीके से हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आलोक जी ने कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए किसान के हाथ की, वो एक्चुअली सही बात है। जैसा हाथ दिखता है कांग्रेस का वैसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या वैसी स्थिति है? कांग्रेस आज से ज्यादा नहीं, आज से 1 साल पहले किसान आंदोलन में के साथ खड़ी थी, उन किसानों के साथ खड़ी थी जिन बेचारों के पास पैसे नहीं थे। कांग्रेस के हाथ की चर्चा काफी हो गई, लेकिन अब